हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का परीक्षावास के एक और वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पृथ्वी पर अगर बात की जाए तो प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधन दे रखे हैं। जैसे आप पानी की बात करोगे, वनों की बात करोगे, हवा की बात करोगे, उसी में से एक संसाधन आता है भूमि, लैंड, यानी कि मिट्टी। अब यूएन की एक रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि लगातार हमारे जो भूमि संसाधन हैं, जो लैंड रिसोर्सेज हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता खराब होती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पृथ्वी, हमारी अर्थ जो है, हमारी पॉपुलेशन को, हमारी आबादी को ज्यादा वक्त तक संभाल नहीं पाएगी। तो आज हम इसी टॉपिक पर पूरा डिटेल में, पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए आप लोग इस वीडियो के साथ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई लैंड डिग्रेडेशन की बात हो रही है, भूमि अवनयन की बात हो रही है, और बोला जा रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन जो है वो अर्थ की कैपेसिटी को थ्रेटन कर रहा है टू सस्टेन ह्यूमैनिटी। मतलब कि पृथ्वी की जो क्षमता है इंसानों को इस धरती पर पालने की, उनका पोषण करने की, उसके लिए खतरा पैदा कर रहा है। ठीक है। अब ये रिपोर्ट कह रही है कि हर साल लगभग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जमीन का डिग्रेडेशन हो रहा है, अवनयन हो रहा है। यानी कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है उसकी गुणवत्ता खराब होती जा रही है। और साथ ही साथ बोला गया है कि लगभग 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल ऐसा है जो पहले ही डिग्रेड हो चुका है, जिसकी गुणवत्ता खराब हो चुकी है, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप के बराबर का एरिया है। जैसा कि मैंने बताया कि यूएन की एक रिपोर्ट है, स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रेसिपाइस ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे विद इन प्लेनेटरी बाउंड्रीज, ये उस रिपोर्ट का नाम है। तो हम लोग बात करते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन आखिर होता क्या है, भूमि अवनयन का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब होता है कि लैंड की क्वालिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी का क्या हो जाना, घट जाना। यानी कि जो जमीन है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाना, उसकी उत्पादकता कम हो जाना, और ये कई कारकों से हो सकता है। अब जब गुणवत्ता खराब हो जाएगी, उत्पादकता कम हो जाएगी, तो इसका असर पड़ेगा कि मिट्टी जो है वो वेजिटेशन को, यानी कि पेड़ पौधों को और फसलों को, उनके लिए आप कहोगे उनको समर्थन नहीं दे पाएगी, अच्छी पैदावार नहीं कर पाएगी। अब जैसे मैंने बोला कि कई सारे कारक हो सकते हैं, उसमें कुछ प्राकृतिक कारक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपर्दन, बारिश हुई, बारिश का पानी मिट्टी को बहा करके लेकर चला गया, अपर्दन है। या फिर ड्राउट है, सूखा है, जलवायु परिवर्तन है, और साथ ही साथ मानवीय क्रियाएं भी, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग, यानी कि पशुओं को जरूरत से ज्यादा, किसी इलाके में पशुओं को ज्यादा से मतलब जरूरत से ज्यादा चराना, या फिर इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मतलब हमारी जो कृषि क्रियाएं हैं उनको सही तरीके से ना करना। अब देखिए, लैंड डिग्रेडेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखो, पहली चीज सॉइल एरोजन। मिट्टी का अगर अपरदन होता है तो उसकी फर्टिलिटी कम होती है, उसकी उपजाऊ जो शक्ति है ना वो कम हो जाती है, उसकी उत्पादन करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, घट जाती है। सॉइल सेलेनाइजेशन, यानी कि मिट्टी का लवणीकरण होना, मिट्टी में लवणों की मात्रा का बढ़ना, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे किसान अगर जरूरत से ज्यादा उर्वरक, फर्टिलाइजर्स अगर मिट्टी में डालते हैं और बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं, तो उससे मिट्टी धीरे धीरे सेलाइन हो जाती, लवणीय हो जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब होगी। डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण। मिट्टी का मरुस्थलीकरण का मतलब क्या हुआ, मरुस्थलीकरण का मतलब हुआ कि किसी इलाके में जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जलीय संसाधन हैं, उनका घटना, और मिट्टी का या उस इलाके का एक ड्राई लैंड में, एक शुष्क भूमि में परिवर्तित होना। लॉस ऑफ वेजिटेशन,
इंसान को अगर आप देखोगे तो आप अगर बात करें भाई कारखाने बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, खेती बाड़ी के लिए हम पेड़ पौधों को काट देते हैं। तो ये जो निर्वनीकरण हो रहा है इसका असर भी मिट्टी के ऊपर पड़ रहा है, और साथ ही साथ पॉल्यूशन। भाई हमारे शहरों की बात करिए या फिर उद्योगों की बात करिए या एग्रीकल्चर की बात करिए, हर तरीके से हम मिट्टी में क्या कर रहे हैं, हम हार्मफुल चीजें, हानिकारक चीजें मिलाते हैं, जिससे मिट्टी का क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। ठीक है। अब अगर भारत में थोड़ा सा बात की जाए तो हमारी जो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि भारत में लगभग 30% लैंड जो है, 30% जमीन जो है भारत की, वो डिग्रेड हो रही है या डेजर्टिफिकेशन को फेस कर रही है। मतलब उसका अवनयन हो रहा है, वहां पर मरुस्थलीकरण चल रहा है। भारत में जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। उसमें से बोला जा रहा है 96.4 मिलियन हेक्टेयर जो है वो डेजर्टिफिकेशन के अंडर है, यानी कि वहां पर मरुस्थलीकरण हो रहा है। बोला जा रहा है कि 8 राज्य, राजस्थान, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा और हिमाचल, इन सब में लगभग 40 से 70% जमीन जो है वो डेजर्टिफिकेशन को फेस कर रही है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। भारत के 29 में से 26 जो राज्य हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई मरुस्थलीकरण जो है वो लगातार पिछले 10 साल से क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये भारत में स्थिति है। अब चलते हैं कि ये सारी चीजें आखिर अचानक से क्यों खबर में आई। देखिए 1992 1992 ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरो, वहां पर पृथ्वी सम्मेलन होता है, अर्थ समिट होती है, रियो समिट होती है, और उस रियो समिट से कई सारी संधियां निकलती हैं, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर संधि, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संधि। उसी तरीके से मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक संधि निकल करके आती है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की संधि, जो कि एक लीगली बाइंडिंग संधि है, यानी कि कानूनी रूप से बाध्यकारी है, और जिसका उद्देश्य है कि भाई क्या किया जाए, डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए, मरुस्थलीकरण को रोका जाए। अब देखिए इस संधि के जो सदस्य देश हैं, जो इनकी पार्टीज हैं, उनकी 16वीं कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 16वां सम्मेलन कहां पर चल रहा है, रियाद में। 2 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक ये सम्मेलन चलेगा, और वहीं पर ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है। अब इसमें देखिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े क्या बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे जो वैश्विक वन हैं, ग्लोबल लेवल पर जो वन है, उनका केवल 60% हिस्सा बचा हुआ है, और कितना चाहिए, सेफ कितना है कि कम से कम 75% बचे रहें। 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है हमारी वो डिग्रेड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, और 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हर साल होती जा रही है। 20% अर्थ का जो लैंड सरफेस है वो सवाना से कवर्ड है। सवाना मतलब घास के मैदान है, और बोला जा रहा है कि वो उनके ऊपर खतरा है, किससे, एफोरेस्टेशन, जो पुअरली प्लान्ड है, जो ठीक तरीके से हम वनीकरण नहीं कर रहे हैं, और खेती बाड़ी में जो प्रसार हो रहा है, एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन हो रहा है उससे। 46% जो ग्लोबल लैंड है, यानी कि पूरे विश्व की जो 46% जमीन है, वो ड्राई लैंड के रूप में कन्वर्ट होती जा रही है, शुष्क भूमि के रूप में बदलती चली जा रही है। इसके अलावा 90% शेयर है जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना हाल फिलहाल में, उसमें 90% योगदान किसका है, एग्रीकल्चर का है, कृषि का है। खेती बाड़ी के लिए हम जंगलों को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अगर आप ट्रीज की बात करोगे और सॉइल की बात करोगे, देखो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, ये हवा से क्या करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। बोला जा रहा है कि इनकी क्षमता में 20% की कमी आई है, कब से, 2015 से। इसके साथ साथ 25% बायोडायवर्सिटी जो है सॉइल के अंदर बची है।
50% से ज्यादा दुनिया की जो नदियां हैं उनको हमने बांध बना करके उनके प्राकृतिक प्रवाह को क्या किया है, अवरुद्ध किया, उनके नेचुरल फ्लो को हमने डिसरप्ट किया है। और 47% एक्वीफर्स जो हैं उनको हम बहुत ज्यादा तेजी से डिप्लीट करते जा रहे हैं, जो हमारे भूमिगत जल के भंडार हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, यानी कि ये जो हमारी संधि है ये कैसे डिफाइन करती है और आखिर क्यों ये चिंता का विषय है। देखिए, ये संधि कहती है कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है रिडक्शन और लॉस ऑफ बायोलॉजिकल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, यानी कि किसी जमीन की जो जैविक और आर्थिक उत्पादकता है उसका क्या हो जाना, घट जाना। किससे, फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के दबाव, जैसे लैंड यूज ठीक तरीके से ना होना, भूमि उपयोग ठीक तरीके से ना होना। ठीक है। अब लैंड डिग्रेडेशन जो है, भूमि का अवनयन इंसानों को भी प्रभावित करेगा और जो प्राकृतिक हमारे इकोसिस्टम्स हैं उनको भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है। अब कैसे प्रभावित करेगा, देखिए, अगर जमीन की क्वालिटी जो है वो खराब होती जाएगी तो इसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन पर। और बिना भोजन के इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि जो वाटर और फूड बॉर्न डिजीजेस होते हैं, यानी कि पानी से फैलने वाली बीमारियां, खाने से फैलने वाली बीमारियां, ये बढ़ेंगी अगर लैंड डिग्रेडेशन होगा। इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस, यानी कि सांस संबंधी बीमारियां भी जो हैं वो बढ़ सकती हैं। जो हमारे मरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हैं उन पर असर पड़ेगा। जो हमारे झील हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, सागर हैं, महासागर हैं, इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और कैसे, देखो, अगर आप ठीक तरीके से एग्रीकल्चर नहीं करोगे, मिट्टी का इरोजन होगा, उसमें बहुत ज्यादा आप केमिकल्स यूज करोगे तो वो केमिकल्स वगैरह बह करके इन सब जलराशियों में पहुंचेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। लैंड डिग्रेडेशन को बोला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज से भी इसका कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मिट्टी जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है। मिट्टी क्या करती है, वायुमंडल से कार्बन को अवशोषित करके भंडारित कर लेती है। अगर मिट्टी का डिग्रेडेशन हुआ तो वो कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा और उससे आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल सकती है। लैंड डिग्रेडेशन क्या कर सकता है भाई, अगर मिट्टी खराब हो जाएगी तो पेड़ पौधे भी ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाएंगे, ट्रीज ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और अगर ट्रीज ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो उनकी भी CO2 को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है। अब बात आती है कि आखिर कौन सी चीजें लैंड डिग्रेडेशन कॉज कर रही हैं, किस वजह से आखिर हमारी मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है। तो इसमें सबसे पहला आता है अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि ऐसी कृषि क्रियाएं जो गैर धारणीय हैं, जिन्हें हम लंबे समय तक बना करके नहीं रख सकते, जैसे बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज करना। ठीक है। आप देखते हो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, हम बहुत ज्यादा उनका अंधाधुंध उपयोग करते हैं जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। साथ ही साथ पानी का जरूरत से ज्यादा दोहन करना। इसके अलावा आप कह सकते हो कि भाई सॉइल इरोजन को बढ़ावा देना, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ये जितनी भी चीजें हैं ना, कि पेड़ पौधों को काट देना, मिट्टी की बहुत ज्यादा गहरी जुताई करना जिससे मिट्टी का अपरदन और ज्यादा हो, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, लैंड डिग्रेडेशन कॉज कर रही हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया, अनसस्टेनेबल इरिगेशन, यानी कि जरूरत से ज्यादा पानी का आप उपयोग करेंगे तो जो आपके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ यह भी बोला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनता जा रहा है। अभी हम लोगों ने बात की, देखो, लैंड डिग्रेडेशन से क्लाइमेट चेंज, कि अगर मिट्टी खराब होगी तो उससे जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ यह भी बोला जा रहा है कि अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो उससे लैंड डिग्रेडेशन भी होगा, मिट्टी की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। कैसे, IPCC की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि देखो, अगर लैंड डिग्रेडेशन को आप क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट करना चाहोगे तो कैसे, जलवायु परिवर्तन होने से बारिश की जो फ्रीक्वेंसी है, जो तीव्रता है, जो मात्रा है, वो बढ़ती जा रही है। और बहुत ज्यादा तेज जब बारिश होती तो मिट्टी का अपरदन करती, जिससे लैंड डिग्रेडेशन होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो अर्बनाइजेशन, नगरीकरण,
ये जो नगरों का प्रसार हो रहा है, शहर जो है वो फैलते चले जा रहे हैं, इससे भी आप देखोगे कि लैंड डिग्रेडेशन, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है। अब बात आती है कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि ज्यादा प्रभावित हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है कि देखिए, कुछ डिग्रेडेशन हॉटस्पॉट्स हैं, मतलब जहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है, जैसे दक्षिण एशिया हो गया, उत्तरी चीन हो गया, यूएसए में देखोगे जो वहां के हाई प्लेन्स हैं, कैलिफोर्निया है, मेडिटेरेनियन, यहां के जो शुष्क क्षेत्र हैं उनके ऊपर प्रभाव ज्यादा है। बोला जा रहा है कि पूरी जो हमारी मानव सभ्यता है ना, उसका लगभग 1/3 किस में रहता है, ड्राई लैंड्स में, यानी कि शुष्क भूमियों में रहता है। और उसमें अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिसमें 3/4 आ जाएगा। अब देखिए, यह भी बोला जा रहा है कि जो लो इनकम कंट्रीज है ना, जो गरीब देश है, निर्धन देश हैं, उनके ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें किन क्षेत्रों को ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, जो ट्रॉपिकल हैं, जो एरिड हैं, जो गर्म इलाके हैं, जो शुष्क इलाके हैं, उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट काम आती है जिसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। अब ये है क्या, देखो ये बहुत ही एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन को अवॉइड करना, मतलब जमीन की गुणवत्ता खराब ना हो पाए ऐसी कोशिश करना, और साथ ही साथ अगर खराब हो चुकी है तो उसको सुधारना। अब ये कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए बेटर लैंड मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई आप जमीन का प्रबंधन जो है, जमीन का उपयोग जो है वो अच्छी तरीके से करिए, है ना। आप जमीन की जो इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी है उसको बढ़ाइए। मिट्टी को इस तरीके से प्रयोग करिए कि वो सिर्फ आज की जनरेशन्स के लिए काम ना आए, बल्कि आगे वाली जनरेशन्स के लिए भी काम आए। ठीक है। अब इसमें देखो, अगर आप लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी पर आते हो तो भाई हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी ये सहायता कर सकता है। अभी हम लोगों ने बात की कि अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी तो वो कार्बन को स्टोर करेगी, पेड़ पौधे और वृद्धि करेंगे, वो कार्बन को स्टोर करेंगे। तो ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा। एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि जो हमारी यूएनसीसीडी है, उसने एक डेटा डैशबोर्ड जो है वो शेयर किया था अभी कुछ टाइम पहले। उसने 126 देशों का डेटा जो है वो कंपाइल किया और वो बताया। अब देखो ये डेटा कहता क्या है। ये डेटा ये कहता है कि 2015 से 2019 तक लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर प्रोडक्टिव लैंड हर साल क्या हुआ है, आपका बेकार हुआ है, उसका डिग्रेडेशन हुआ है। और ये डेटा कहता है कि लैंड डिग्रेडेशन लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें रीजनल वेरिएंसेस यानी कि क्षेत्रीय विविधताएं भी देखने को मिल रही हैं, जो बता रही हैं कि ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन यानी कि पूर्वी और जो मध्य एशिया है, लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन है, यहां पर सीवियर डिग्रेडेशन हो रहा है और लगभग 20% जमीन जो है वो डिग्रेड हो चुकी है। सब सहारन अफ्रीका यानी कि सहारा मरुस्थल के आसपास के जो इलाके हैं, इसके अलावा वेस्टर्न और सदर्न एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, बोला जा रहा है कि यहां पर ग्लोबल एवरेज से ज्यादा तेजी से डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके साथ साथ ये डेटा कहता है कि सब सहारन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, सब सहारन अफ्रीका में देखोगे 163 मिलियन हेक्टेयर जमीन बेकार हो चुकी है, और लैटिन अमेरिका, कैरिबियन में 108 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है वो बेकार हो चुकी है। लेकिन इसी बीच कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी हैं, कुछ देश हैं जो दर्शा रहे हैं कि भाई चीजों को बदला जा सकता है। अब इसमें किसका नाम आएगा, देखिए इसमें एक सब सहारन कंट्री है बोत्सवाना। बोत्सवाना ने अपने लैंड डिग्रेडेशन को 36% से घटा करके 17% किया है। बोत्सवाना को अगर आप देखोगे तो उसने दिखाया है कि भाई इस समस्या को घटाया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसी तरीके से डोमिनिकन रिपब्लिक ने 2015 से 2019 के बीच में लैंड डिग्रेडेशन को 49% से घटा करके 31% किया है। और इसी तरीके से हम उज्बेकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री है, वो उसने दर्शाया है कि भाई उसने अपना जो लैंड डिग्रेडेशन है वो 30% से घटा करके 26% किया है।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस धरती पर इंसान की जो उपस्थिति है, क्योंकि जमीन हम सब लोगों के लिए जरूरी है, मिट्टी हम सब लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि मिट्टी है तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है तो फूड है, और फूड है तो इंसान है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी सारी चीजें। अगर अच्छा लगा हो तो आप इंस्टाग्राम पर परीक्षावास को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर बताइएगा। अब आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।